प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सर्वनाम कक्षा 6 से 7, 8, 9 और कक्षा 10 में भी पद परिचय में काम आता है। तो इस प्रकार सर्वनाम हम प्रारंभ से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भेदों में हम उसको पहचान में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आज इसको फिर से हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन को हम काम में लेते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए संज्ञा बहुत जरूरी है हमें समझना। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कि जैसे राहुल है, रवीना है, उसको राहुल और रवीना की जगह हमने वो या वे या वह यदि हमने कहा तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं परिभाषा के साथ। सबसे पहले सर्वनाम क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा के बाद उसके भेद पर हम आते हैं। इसके 6 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है, इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें आपको शब्दों को ध्यान में रखना है कि उत्तम पुरुष के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं। यहाँ पर जो वक्ता होता है यानी कि बोलने वाला, वो प्रथम पुरुष कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमने, मैंने, मुझको, हमसे, ये सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक के शब्द कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं। अब मध्यम पुरुष में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे श्रोता यानी कि वक्ता जिससे बात कर रहा है और सामने जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपसे, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब यहाँ पर है तीसरा इसका भेद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक यानी कि वक्ता श्रोता से जब तीसरे के बारे में बात करता है जो वहां पे उपस्थित नहीं होता, तो उसके लिए हम वे, वह, उसे, उसको, उन्हें, उन्होंने, उनका, ये सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में इसके 3 भेद मैंने बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मुझे, हमें, हमने, अभी मैंने सारे शब्द बताए। मध्यम पुरुष में तू, तुम यानी सामने जो श्रोता होता है वो, और अन्य में जिसके बारे में जब हम वक्ता और श्रोता किसी तीसरे की बात करते हैं तो यह तीसरा जो प्राणी है या वस्तु है या व्यक्ति है जिसके लिए वो बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में काम में आते हैं। अब इसका दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिसमें निश्चितता का बोध होता हो। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर यह जो है किताब के लिए आया है, इसका मतलब निश्चयवाचक। तो तीसरा है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ यहाँ निश्चितता का बोध होता हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ अनिश्चितता का बोध होता हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जिसमें निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई आया है, कोई, कुछ, कौन, कैसे आदि शब्द जहां प्रयोग किए जाए, लेकिन पहचान के लिए आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही शब्द जो है प्रश्नवाचक में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल ना हो और कोई, कुछ, कौन आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका चौथा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाक्य में एक सर्वनाम शब्द के साथ दूसरा सर्वनाम शब्द भी संबंध स्थापित करता है। तो जैसे सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, अन्य सर्वनाम शब्द से जब संबंध बनाते हैं तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसलिए हमेशा इसमें वाक्य में दो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यदि तुम बाजार गए तो वहां से सब्जी लाना, यदि और वहां से। जैसे यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, यहाँ पर दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। ऐसे ही जिसने दिया वह चला गया, जिसने दिया, जिसने और वह दोनों में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ आप कुल मिला के ध्यान रख सकते हैं, जब वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो और दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हो तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा इसका भेद होता है प्रश्नवाचक। अभी अनिश्चयवाचक के समय हमने इसके बारे में थोड़ा समझा था कि जिसमें व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता हो तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे प्लेट किसने तोड़ी है, यहाँ पर प्लेट किसने तोड़ी है, ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है, साथ में प्रश्न सूचक चिन्ह भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। यानी कि किसने, कौन आदि शब्द का प्रयोग होता है, साथ में प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आखिरी में छठा भेद इसका होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खुद सामान लाएगा, वह खुद, खुद, स्वयं, अपने आप आदि शब्द जो है सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए भी आप पहचान सकते हो कि जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह स्वयं बता देगा, स्वयं भी अपने लिए इस्तेमाल होता है। तो अपने आप, खुद, स्वयं, आप आदि शब्द जहां भी हो वाक्य में वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कहलाते हैं। 6 भेद में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। इसमें वक्ता से संबंधित जो भी शब्द होते हैं वो सारे उत्तम पुरुषवाचक के होते हैं, और जो वक्ता जिससे बात कर रहा है, श्रोता जो होता है, सुनने वाला जो होता है, उसके लिए जो भी शब्द इस्तेमाल होता है वो मध्यम पुरुष होता है। और जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा हमने और भी भेद पढ़ लिया है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इस प्रकार से 6 भेद हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उसके भेदों को हम पहचान के यहाँ पर लिखेंगे। तो आंसू किसके साथ खेल रहा है, अभी मैंने जस्ट बताया था। एक तो प्रश्न सूचक चिन्ह हो, क्या, कौन, कैसे आदि शब्दों का इस्तेमाल हो तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है बच्चा अपने आप सो गया। अपने आप, अभी मैंने बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, खुद, आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, निजवाचक सर्वनाम। आज भी वह नहीं आया, आज भी वह नहीं आया। वह यहाँ पे यानी कि वह रोज आता है, आज भी वह नहीं आया, इसका मतलब वह यहाँ पे निश्चयवाचक, यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर तीसरे की बात कर रहा है, आज भी वह नहीं आया यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैंने बताया था जब अपने लिए प्रयुक्त करते हैं तो उत्तम पुरुष, जब सामने वाले के लिए बात करते हैं तब मध्यम पुरुष, और जब हम जो सामने उपस्थित नहीं हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक। तो इस प्रकार से ये अन्य पुरुषवाचक का हुआ।
यह नहीं वह खाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो सर्वनाम शब्द आए, यह नहीं वह खाऊंगा, तो यहाँ पे दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है और इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जब आपके पास सामने इस तरह से चार्ट बना होता है तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। मैंने रवि को बता दिया था, यहाँ पे मैंने, अभी मैंने बताया पुरुषवाचक में जब अपने आप से संबंधित जो भी शब्द आते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम को प्रथम पुरुषवाचक भी कहते हैं, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पे दूध में क्या डाला है, क्या शब्द है और साथ में प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है। यहाँ पर मेरी बहन है और वह दुबई में रहती है, तो वह यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ गिरा है, कुछ, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा पर्स है, वह तुम्हारा है। यहाँ पे यह और वह आप देख रहे हैं, यह मेरा पर्स है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, साथ में वह तुम्हारा पर्स है, लेकिन यहाँ पे यह और वह संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यह आ जाएगा संबंधवाचक। यदि यहाँ पर सिर्फ वाक्य में यही रहता है कि यह मेरा पर्स है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है और वह तुम्हारा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम को भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, और साथ में यदि हम दोनों पंक्ति को बताते हैं तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। मैं आप चली जाऊंगी, यहाँ पे आप, फिर वही निजवाचक, यानी आप का मतलब अपने आप चली जाऊंगी, तो यहाँ आप यदि शब्द भी आ जाता है तो भी निजवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है और इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा उसी के अंक आएंगे, जो पढ़ेगा उसी के अंक आएंगे, यहाँ पे जो और उसी के दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है और इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्यतः आपको इसके नियम, पहचान और भेदों को अच्छे से समझना है, और बहुत आसान है क्योंकि संज्ञा हम कक्षा 3-4 से पढ़ते आते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हीं शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम जो है आप बहुत प्रयोग करते हो जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं या हम संवाद लिखते हैं या फिर निबंध और अनुच्छेद लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं, तो इस तरह से जो है सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, और यहाँ आपको उनके भेदों को ध्यान में रखना है जिससे आप उदाहरण या फिर प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें और पद परिचय करते वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकें, इसको अच्छे से पहचान सकें। धन्यवाद।